हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर। ये सीए फाइल नवंबर 2022 टू बी। यहाँ पे दो आपका रेट दिया हुआ है, स्पॉट रेट दी हुई है और स्पॉट के साथ साथ फ्यूचर का रेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं रेट लिख लेता हूँ। डॉलर, यहाँ पे स्पॉट रेट, क्वेश्चन आसान है ये। स्पॉट रेट $1 इक्वल टू रुपीज 74.25, 74 रुपीज 74.25। 2 मंथ स्प्रेड, 2 मंथ का स्प्रेड इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 2 मंथ स्प्रेड, तो यहां पे 1 और 1.25 लिखा हुआ है स्प्रेड, 1 और 1.25। तो ये आपको जो स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट का बीच का डिफरेंस लिखा हुआ है 1.00, 1.25। तो यहां क्या निकलेगा, इस स्प्रेड से क्या निकलेगा, 2 मंथ फॉरवर्ड रेट निकलेगा। 2 मंथ फॉरवर्ड रेट $1 इक्वल टू ₹75। जब आज का स्प्रेड मैक्सिमम होता है तो ऐड करते हैं, तो 74.25 प्लस 1.25, तो 75.50 हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट 2 मंथ फॉरवर्ड रेट्स। 2 मंथ फॉरवर्ड रेट हमने निकाल लिया भाई। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट का ए पार्ट। आंसर किसका है, फर्स्ट का ए पार्ट, फर्स्ट का ए पार्ट का आंसर है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको सेकेंड पार्ट में, हाउ मेनी यूएसए डॉलर शुड द फर्म सेल टू गेट ₹10 लाख इन द स्पॉट मार्केट एंड आफ्टर 2 मंथ। हाउ मेनी यूएसए डॉलर गेट ₹10। अब सुनिएगा, 10 लाख आपको चाहिए अभी के मार्केट में। तो बैंक का कमोडिटी करेंसी डॉलर है, डॉलर बैंक बेचेगा, आप खरीदोगे तो हाई रेट से, तो 74.25 और ये वाला रेट लगेगा। तो आपका आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट, इक्विवेलेंट डॉलर फॉर ₹10 लाख एट स्पॉट रेट, स्पॉट रेट ये हो जाएगा ₹74.25, 74.25 इक्वल टू $1, ₹10 लाख, 1/74.25 into $1, this 74.25, ये हो जाएगा $13,468, 13,468। फिर आपसे क्वेश्चन पूछी गई, इक्विवेलेंट डॉलर फॉर ₹10 लाख एट 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, 2 मंथ फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट, 2 मंथ फॉरवर्ड रेट, 2 मंथ फॉरवर्ड रेट हमारे पास क्या निकला है, ये 75.50 $1, ₹10 लाख, $1 डिवाइडेड बाई 75.50 इंटू 10 लाख डिवाइड
75.5 13,245 ये होगा 13,245 तो पहले केस में आपका 13,513 टू गेट द ये क्या आ रहा है 10 लाख स्पॉट रेट पे 13,513 13 एक मिनट हाउ मेनी यूएसए डॉलर शुड द फर्म सेल टू गेट अच्छा यहां पे उल्टा रेट लग गया सुनिए एकदम आसान है डॉलर सेल करेगा तो बैंक डॉलर को बाई करेगा तो लो रेट से 74 होगा यहाँ पे हाउ मेनी रुपए देश यहाँ पे आप डॉलर नहीं बाई कर रहे हो डॉलर सेल कर रहे हो तो लो रेट सॉरी तो यहां पे आपको थोड़ा सा इसमें फर्क आ जाएगा ये इसमें इक्विवेलेंट डॉलर फॉर 10 लाख एट स्पॉट रेट ठीक है बाकी लैंग्वेज ठीक है हमने आपको समझा है डॉलर सेल कर रहे हो ठीक है तो यहां आपको 75 हो जाएगा 75 10 लाख डिवाइडेड बाई 75 13,333.33 लाख और वहां पे 74 यहां 13,000 513.5 513.51 ये पैसा डॉलर सेल करेगा तो बैंक डॉलर को क्या करेगा बाई करेगा तो लो रेट होगा मैंने आपको यहाँ पे उल्टा समझ लिया था क्या समझा था कि आप डॉलर को बाई कर रहे हो 10 लाख रुपया के लिए ठीक है ना देखिए ऐसा अब क्या है हाउ मेनी रूपी इज द फर्म रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 8,000 इसमें आस्क रेट लगेगा स्पॉट मार्केट आफ्टर 2 मंथ इसमें डॉलर को आस्क रेट होगा सॉल्यूशन आंसर ऑफ 1C इक्विवेलेंट रूपी required to buy डॉलर 80,000 अब आपका 2 केसेज है एट स्पॉट रेट एट 2 मंथ फॉरवर्ड रेट अब सुनिए आप यहां पे $1 इक्वल टू रुपीज आप क्या लिखोगे 74 तो यहां पे डॉलर रुपया सेल करके डॉलर बाई करोगे तो रुपया से डॉलर बाई करोगे तो डॉलर बाई करोगे तो बैंक डॉलर को बेचेगा तो 74.25 यहां पे 74.25 होगा यहाँ पे $1 इक्वल टू रुपीज 75.50 होगा अब केस है कि भाई आपके पास $80,000 है तो 80,000 इंटू 74.25 तो आपके पास कितना हो जाएगा इंटू
74.25, 5,59,40,000, यहाँ पे 59,40,000 हो जाएगा, 59,40,000, ये रुपीज 59,40,000 होगा, 59,40,000। अब यहाँ पे $80,000, 50 इंटू 80,000, तो कितना होगा, 80,000 इंटू 75.5, 60,40,000, 60,40,000। तो आपके पास यहाँ पे 59,40,000 है, 60,40,000 है, दो केसेस। तो आंसर चेक कर लीजिए आप, 60,40,000। अब आपका सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या है, सुनिए। Assume that the firm has USA $27,600 in the current account, earning to no interest, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन रूपी इन्वेस्टमेंट 10% per annum. Should the firm in cash the USA dollar now or after 2 months? अब सुनिए, दो तरीका है। आपके पास कितना पैसा है, 27,600। सेकेंड पार्ट का आंसर, आपके पास $27,600 है। अगर ये पैसा यूएसए में रहता है, यूएसए में रहता है, आप केस फर्स्ट ले लीजिए, केस फर्स्ट केस को लेके डिस्कस कीजिए आप, केस फर्स्ट। अगर ये पैसा यूएसए में रहता है तो 6 मंथ के बाद आप कन्वर्ट कराएंगे, 6 मंथ के बाद। इफ मनी इज टेकन आफ्टर 6 मंथ एट फॉरवर्ड रेट, तो इक्विवेलेंट रुपी आपके पास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रुपी एट 6 मंथ इक्विवेलेंट रुपीज। तो आपका इस रेट क्या है, $1 इक्वल टू रुपीज 75.50। तो डॉलर, क्योंकि इक्विवेलेंट आपका रेट तो है 75.50, 2 महीने के बाद तो आप बाई नहीं करो, आप कन्वर्ट करो तो 75 का रेट लगेगा, यहाँ पे 75 का रेट, क्योंकि आपको आपके पास डॉलर आएगा, आप बैंक में ले जाओगे, बैंक बाई करेगा। तो 27,600 इंटू 75, 27,600 इंटू 75 के रेट, तो आपके पास जो हो जाएगा 20,70,000 आपके पास आएगा 6 महीने के बाद। सुनिए, अगर ये पैसा आज ही लाते हो तो आज इंडिया में लाओगे तो इंडिया में 6 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंडिया में 6 महीने के लिए आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट के साथ कितना होगा, इफ मनी इज टेकन टुडे, केस सेकेंड, इफ मनी इज टेकन टुडे, तो इक्विवेलेंट रुपी कितना होगा भाई, डॉलर स्पॉट रेट पे, स्पॉट रेट, इक्विवेलेंट रुपीज एट स्पॉट रेट, आज का रेट। तो $1 इक्वल टू बीड रेट लगेगा, क्योंकि आप बैंक में बेचोगे ना 74, तो यहां पे रुपीज 74 होगा। तो $27,600 इक्वल टू रुपीज 74 इंटू 27,600, 27,600 इंटू 74 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 20,42,000
400 हो जाएगा, 20,42,400 हो जाएगा। अब सुनिएगा, 20,42,400 हो गया। अब इस पैसे को इंडिया में आपको इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कौन सी रेट से है, 10% पर एनम रुपी में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10% पर एनम है। तो अमाउंट आफ्टर 6 मंथ कितना हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 6 मंथ, अमाउंट आफ्टर 2 मंथ है, आफ्टर 2 मंथ्स है, 2 महीने के बाद, ₹20,42,400, 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2.1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 प्लस 1, तो ये अमाउंट हो जाएगा आपके पास 440 रुपीज हो जाएगा। तो कौन सा बेटर है, आज लाना आपके लिए बेटर डिसीजन है, आज लाना आपके लिए बेटर डिसीजन है। 20,76,440, आज 20,76,000। अब आपके आंसर में क्या लिखा हुआ है, 20,76,440। तो आज लाना बेटर है, स्पॉट पे लाना बेटर है। इसको अल्टरनेटिवली कैसे कर सकते हैं, हम इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट से भी किया जा सकता है। जो हमको 10% अल्टरनेटिव वे से क्या होगा, अल्टरनेटिव वे कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम of dollar using a spot rate of today and 2 month forward rate, 2 months forward rate। और रुपीज आपको नंबर ऑफ यूनिट में है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एफ आर माइनस एस आर अपॉन एस आर इंटू 100, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 12 इंटू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। तो फॉरवर्ड रेट क्या है आपके पास, 75, 74, 1, 75, 74, 74 इंटू 600, 1 डिवाइड 74 इंटू 600, 8.108%। देखिए करेंसी एप्रिसिएट हो रहा है, करेंसी एप्रिसिएटेड by 8.108%, which is lower than the return on investment in India। इंडिया का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% है, हैंस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज बेटर डिसीजन। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेटर डिसीजन, ऐसे भी डिसीजन हम दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।